इतना बेसिक और इतना इंपॉर्टेंट है, ये आपको 12th के लास्ट लेसन तक आने वाला है, ठीक है। एकदम इजी है, एग्जाम में फिक्स इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं और ये अच्छे मार्क्स भी देके जाते हैं, ठीक है। मैं हूँ सैफ, मैं चश्मा पहना हूँ तो मैं हूँ सैफ, मैं चश्मा उतार दिया तो क्या मैं कोई और हो गया? नहीं, मैं अभी भी हूँ सैफ, सेम ऐसे ही। जब पहले है वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, दोनों ही वेलोसिटी है, तो इसका भी सेम रहेगा। मैं इधर ही हूँ, क्या नहीं हूँ? यस, इधर इधर, हाँ ठीक है। देखो लाइन मिक्स हो गया। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। सो दिस इज सैफ जुबैर खान, योर होस्ट एंड फैकल्टी, एंड वेलकमिंग यू टू द ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ एजुनेशन। सो हमारा इसके ऊपर 2 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं, तो जिसने भी अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा है तो इस लेक्चर को डायरेक्ट मत देखना, नहीं समझ आएगा, ठीक है। जाओ फटाफट अपलोड है दोनों लेक्चर पहले देख लो, सारे कंसेप्ट क्लियर कर लो, उसके बाद यहाँ पे आना, ठीक है। ठीक है, हमने अभी तक का जो लास्ट दो लेक्चर में देखा है, तो हमने उसमें यूनिट्स के बारे में देखा है और क्वांटिटीज के बारे में देखा है, और बाकी जितने भी यूनिट्स का जितना भी बेसिक बेसिक था हमारा, वो सारी चीजें खत्म हो गई। अब यहाँ से हमारा लेसन का सेकंड पार्ट, चैप्टर का सेकंड पार्ट चालू होगा, जिसको हम बोलेंगे डायमेंशन, ठीक है। तो फटाफट रेडी हो जाओ, लेक्चर काफी मजेदार और काफी अच्छा होने वाला है। तो सबसे पहले व्हाट डू मीन बाय डायमेंशन। जब डायमेंशन की आप बात सुनो, तो जैसे कि आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा है वो स्टेटमेंट एक बार देख लो, क्या लिखा है? द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर टू विच द फंडामेंटल कंसर्न यूनिट्स मस्ट बी रेज्ड in order to obtain the unit of the given physical quantity। नहीं समझा? मुझे भी नहीं समझा, साथ में समझते। सुनो, क्या है कि कोई भी आपके पास फिजिकल क्वांटिटी है, उसके ऊपर समथिंग समथिंग कोई पावर लगता है जिस जो उसके बारे में बताता है। फॉर एग्जांपल आपका सबसे पहली चीज जो ले लो इधर पे, आपका सबसे पहली चीज ले लो यहाँ पे, मैं एग्जांपल लेता हूँ ये मास का, जो आपका फंडामेंटल क्वांटिटी का था मास। इसको मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर। अब ध्यान से सुना एक बात, आपने फंडामेंटल यूनिट जब पढ़ा था उसमें आपने देखा था कि 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती है, 7 फंडामेंटल यूनिट्स, पर जिसमें से लास्ट में अभी मैंने यहाँ 5 लिखा है, जिसमें से मैंने 2 ल्यूमिनस इंटेंसिटी और एक हमारा था, 2 और थे, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी और एक दूसरा था, 2 और था जो हमने यहाँ पे नहीं लिखा है। तो फिलहाल ये जो 5 जो है, ये आपके 5 के 5 हैं जो आपके डायमेंशन में काम आने वाले हैं। वो दोनों आपके सिलेबस में नहीं है, तो उस पर ज्यादा फोकस मत करो, तो इसलिए हम मैं डायरेक्ट ये लिख दिया हूँ। तो जिसमें आप मास को क्या लिखते हो, आप मास को यहाँ पे डिनोट करते हो विद कैपिटल एम, ये ब्रैकेट बनाना है, ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट बनाना है, ठीक है, विद कैपिटल एम। और लेंथ आप विद कैपिटल एल, टाइम विद कैपिटल टी, करंट विद एम्पियर, एंड टेम्परेचर विद केल्विन, ठीक है। आपको ऐसे इन पांचों का यूज करके सारे डायमेंशन निकालने होते हैं, ठीक है। इन पांचों का यूज करके आपको जितने भी डायमेंशन प्रेजेंट है सारे डायमेंशन निकालने होते हैं। डन हो गया? हो गया। अभी हम और भी देखेंगे कौन कौन सा डायमेंशन होते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये सबसे पहले हमारा डायमेंशन में पहले क्या देखते हैं, एक एग्जांपल लेता हूं मैं, वेलोसिटी। तो वो वेलोसिटी का देखो, कभी आपको जब डायमेंशन लिखना है ना, तो आपको सबसे पहले 2 चीज मालूम होनी चाहिए। इस क्वांटिटी के बारे में आपको 2 चीज मालूम होनी चाहिए। सबसे पहले या तो उसका फॉर्मूला मालूम होना चाहिए आपको, या तो उसकी यूनिट मालूम होना चाहिए। आपको फॉर्मूला और यूनिट मालूम है तब आप उसे डायमेंशन निकाल सकते हो। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? तो हमको मालूम है वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे दिखाया, डिस्प्लेसमेंट क्या, एक दूरी बता रहा है, एक डिस्टेंस मतलब एक दूरी बता रहा है डिस्प्लेसमेंट। तो दूरी मतलब क्या, लेंथ, इनडायरेक्टली वो लेंथ है। तो यहाँ पे इसकी जगह आ जाएगा लेंथ, ये मीटर में होता है, मीटर मतलब लेंथ। और टाइम क्या अपने को मालूम है, सेकंड, पर टाइम का हम डायमेंशन में किसे डिनोट करते हैं, कैपिटल टी से, कैपिटल एल, ठीक है। तो ये हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ डायमेंशन, हो जाएगा एल अपॉन टी। और इसको हम अगर टी ऊपर चलेगा तो क्या हो जाएगा, एल टी माइनस वन, L1 T माइनस वन, L1 T माइनस वन, ये आपका निकल के आ गया
डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, ऐसा निकाला जाता है। क्या क्या किया मैंने, सबसे पहले एक क्वांटिटी उठाया, आपको उस क्वांटिटी का सबसे पहले क्या मालूम होना चाहिए, या तो फॉर्मूला या तो उसका तो फॉर्मूला होना चाहिए, तो उसकी यूनिट मालूम होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे डायमेंशन का वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखा, विच इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट में, डिस्प्लेसमेंट मतलब एक डिस्टेंस नापना है आपको, मतलब एक मीटर, मीटर में आएगा तो मीटर नथिंग बट लेंथ, तो उसको मैंने लिख दिया एल, लेंथ का एल और टाइम का टी, एल बाय टी। और इसको जब टी ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -1 इनवर्स, तो हो जाएगा L1 T -1। डन, समझा, ऐसा होता है, ठीक है, हम समझा। और उसके बाद में आपका ले लेते हैं हम एक्सेलरेशन, 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 एक्सेलरेशन की यूनिट्स हम निकालते हैं। तो अभी एक्सेलरेशन हम यूनिट से एक बार देखते हैं ताकि दोनों क्लियर हो जाए। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये मालूम है आपको, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर नथिंग बट लेंथ, सेम मीटर क्या हो गया लेंथ, और सेकंड, सेकंड स्क्वायर, सेकंड मतलब टाइम टी, ऊपर क्या है स्क्वायर, तो T2, ठीक है, T2 हो गया। अब बस टी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा L1 T, L1 T -2। ये आपका निकल के आ गया एक्सेलरेशन का डायमेंशन, ये आपका निकल के आ गया एक्सेलरेशन का डायमेंशन। ऐसे आपको सारे डायमेंशन निकालने, वेलोसिटी का निकला, एक्सेलरेशन की निकला, सिंपली एकदम इजी, ऐसे डायमेंशन निकालने। अब फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे बात करें फोर्स का, अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बात करूं फोर्स का, फोर्स, अब फोर्स की मैं बोलूं तो फोर्स क्या होगा, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, जिसमें से मास क्या है कैपिटल M, एक्सेलरेशन का हमने जस्ट ऊपर निकाला है LT -2, LT -2 सेम। तो यहाँ इसको अगर मैं लिखूं तो क्या हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा M1 L1 T -2, M1 L1 T -2, M1 L1 T -2, ये आपका निकल के आ गया फोर्स का डायमेंशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है आपके इसमें, मतलब ये आपको याद रखना है, कुछ कुछ है जो आपको याद रखना है, जिसमें से फोर्स जो है इसको याद कर लो, मतलब याद हो तो रट्टा मार लो सीधा इसको, ठीक है। ये M1 L1 T -2 भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है L1 M1 T -2, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, दोनों भी एकदम सेम है। आपको कुछ बुक में ऐसे देखने मिला, कुछ बुक में ऐसे देखने मिला, दोनों भी सही है, ठीक है। M1 L1 L1 M जो भी है T -2, ठीक है, ठीक है। उसके बाद में आपका दूसरा आ जाएगा एक मोमेंटम, मोमेंटम। अब मैं मोमेंटम का एक बार लेके देखता हूँ। मोमेंटम का फॉर्मूला सबसे पहले क्या होता है, मोमेंटम, मोमेंटम, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। अब मास का अपने को क्या आएगा, सेम एकदम इजी है, मास क्या हो जाएगा m, वेलोसिटी को अभी हमने सबसे पहले निकाला L1 T -1, L1 T -1, m L1 T -1, तो इसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या निकल के आ जाएगा M1 L1 T -1। डन, M1 L1 T -1, M1 L1 T -1, ये निकल के आ गया मोमेंटम का डायमेंशन, निकल के आ गया मोमेंटम का डायमेंशन। इजी, इजी, कुछ हार्ड लगा या आता है, कुछ हार्ड लगा। सबसे पहला सिंपल चीज, डायमेंशन क्या होता है, आपकी इस क्वांटिटी के ऊपर कुछ पावर लगता है जो स्पेसिफाई करता है कि एक्चुअल में क्या है, इसमें क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स है, जैसे कि वेलोसिटी, इसका फॉर्म आपको जब भी किसी चीज का डायमेंशन निकला है आपको सबसे पहले दो चीज मालूम होनी चाहिए, क्या दो चीज सर, सबसे पहली चीज, दोनों में से कोई भी एक मालूम है तो आप निकालोगे, या तो आपको उसका फॉर्मूला मालूम होना चाहिए तो आपको इसकी यूनिट मालूम होना चाहिए। हमने वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ की बात कर रहे हैं तो L, टाइम मतलब T, तो L T ऊपर गया -1, ये सिंगल पावर, ये डबल ऊपर गया इनवर्स हो गया -1, नीचे से ऊपर गया तो इनवर्स हो जाता है, ठीक है, बेसिक मैथ्स। उसके बाद में एक्सेलरेशन भी सेम ऐसे निकाले हमने, देख लो, बस T2 था -2 हो गया ऊपर जाके। फोर्स भी सेम ऐसे ही निकला है, मास है और एक्सेलरेशन का हमारे पास ये था, इसको मैंने एज इट इज यहाँ रख दिया और निकल गया हमारा एक्सेलरेशन, फोर्स, सॉरी फोर्स निकल गया। उसके अंदर मोमेंटम, मोमेंटम आपका ये इजी, इजी, इजी है, देख लो एक बार। अभी आप ध्यान से देखोगे तो आप ऐसे ही ऐसे बहुत सारा और निकाल सकते। चलो एक और एक निकाल लेते हैं हम लोग। वर्क, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले वो देखना आपको। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जिसमें से आपको फोर्स का डायमेंशन मालूम है जी, अभी हमने निकाला है M1 L1 T -1, तो सेम निकाल लो M1 L1 T -2, M1 L1 T -2, ये आपका आ गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब नथिंग बट लेंथ L, तो इधर पे लिख दो L, तो इसका क्या इन शॉर्ट निकल के आ जाएगा M1 L, एक यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, ये हो जाएगा L2 T -2,
ये भी इंपॉर्टेंट है वर्क का। ये वर्क का डायमेंशन क्या निकल के गया, m1l2t-2, m1l2t-2, m1l2t-2। हमारे पास 5 डायमेंशन निकाल लिया, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम और वर्क। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम और वर्क, ठीक है। अब उसके बाद में एक और एक चीज होती है, एक और एक का निकाल लेते हैं हम लोग, पावर। पावर पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम। अब सबसे पहले क्या आपको वर्क का डायमेंशन निकालना, फटाफट निकालने का। देखो वर्क का डायमेंशन मालूम है, जी सर मालूम है, पे निकाले, क्या है m1l2t-2, और टाइम का अपने को मालूम ही है, क्या है टाइम का, t, सीधा सिंपली कैपिटल T 1, ऊपर जाएगा इनवर्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऊपर जाके बनेगा m1l2। अभी देखो ये t, ये अपना इंडेक्स का यहाँ पे यूज होगा, यहाँ पे देखो 1 है, ऊपर जाके -1 हो जाएगा, तो ये ऐसा दिखेगा कुछ, ये -2 पहले से है और t -1 आ गया, दोनों प्लस होगा तो माइनस प्लस माइनस, तो इन शॉर्ट यहाँ डायरेक्टली क्या निकल के आएगा, -2 -2 -1 -2 -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो आ जाएगा t पर साइन माइनस का t -3, ठीक है। m1l2t-3, 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 ठीक है, हो गया। ये आपका निकल के आ गया पावर, ये आपका निकल के आ गया पावर। ऐसे ही आपको बहुत सारी एन नंबर्स हो, 20-25 जितने भी आपके फॉर्मूले हैं पूरे फिजिक्स में हो, पूरे सब्जेक्ट पूरे सिलेबस में 11th-12th मिला के, आप हर हर फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। और एक चीज और, डायमेंशन का जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ना आपको नहीं समझ में आएगा कैसा है, तो इसको ये सिर्फ प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट, इसमें बहुत ज्यादा लगता है आपको, इसमें आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है। ऐसी कोई भी आप फॉर एग्जांपल कोई भी लेसन पढ़ रहे हो, उसमें कोई एक फिजिकल क्वांटिटी देखा, उसका फॉर्मूला देखा, फटाफट उसका डायमेंशन निकालो। ये इतना बेसिक और इतना इंपॉर्टेंट है, ये आपको 12th के लास्ट लेसन तक आने वाला है, ठीक है। एकदम ईजी है, एग्जाम में फिक्स इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं और ये अच्छे मार्क्स भी देके जाते हैं, ठीक है। तो एक बार इसको देख लेना, ठीक है, एक बार देख लो इसको। हो गया, अब देखो अब डायमेंशन का कुछ यूजेस है, डायमेंशन के कुछ यूजेस है, डायमेंशन के कुछ यूजेस है, जैसे कि आप इसको हम बोलते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस हमारा पहला हाफ क्या था डायमेंशन का, हमने देखा डायमेंशन एक्चुअल में होता क्या है, और सेकंड आपका रहेगा डायमेंशनल एनालिसिस। एनालिसिस मतलब क्या होता है सर जी बताइए, एनालिसिस मतलब क्या, कोई टेंशन की बात नहीं। एनालिसिस मतलब होता है किसी भी चीज को उसके अंदर से उसकी छानबीन करना, उसके बारे में डिटेलिंग करना, उसके बारे में और रिसर्च करना, ये होता है एनालिसिस। एनालिसिस सेम ऐसे ही। अब डायमेंशनल एनालिसिस के 3 मेजर फंक्शन है, एक एक करके हम देखेंगे। जिसमें सबसे पहला क्या होता है डायमेंशनल एनालिसिस में, हम देखते हैं, इसमें हम चेक करते हैं टू चेक द करेक्टनेस, टू चेक करेक्टनेस ऑफ physical equation, to check correctness of physical equation। अब फिजिकल, व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल इक्वेशन, देखो ध्यान से, व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल इक्वेशन। तो फिजिकल इक्वेशन मतलब देखो, इसमें हमारे पास आपके सिलेबस में जो अब तक आपने पढ़ा है वो क्या है, आपने न्यूटन काइनेमेटिकल इक्वेशन पढ़े होगे, पढ़े हैं आपने, मैं जानता हूँ 10th में तो पढ़ते हैं और 11th में डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। काइनेमेटिक इक्वेशन न्यूटन के, इसमें से 3 फेमस स्ट्रेट लाइन की काइनेमेटिक इक्वेशन है, आपको मालूम ही होगा, v इक्वल टू यू प्लस 80, s इक्वल टू यू टू प्लस हाफ 80 स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू 2 u स्क्वायर प्लस 2s। सिंपल, जिसमें से हम सबसे पहला रखते हैं, सबसे पहला आपका लिखते हैं v इज इक्वल टू u प्लस 80, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। आओ देखो कैसा एनालिसिस करेंगे हम। देखो सबसे पहले ये मेरे पास एक इक्वेशन है, जी सर ये मेरे पास एक इक्वेशन है, ठीक है, ये मेरे पास एक इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में देखो ये क्या है, v मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी, u मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, a मतलब होता है एक्सेलरेशन, t मतलब होता है टाइम। देखो कैसा, सबसे पहले सबका डायमेंशन पहले लिख दो। v मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन मालूम है, अब भी निकाले, वेलोसिटी का डायमेंशन मालूम है जी, नहीं मालूम है तो फटाफट अपना दिमाग लगाओ और क्या देखो क्या था, पहले सबसे पहले
क्या फॉर्मूला था इसका, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ के बारे में बता रहा है, तो फटाफट लेंथ मतलब एल, टी मतलब टी, ऊपर जाएगा एल टी माइनस वन, ऐसा करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एल टी माइनस वन। यू क्या है, देखो ये थी फाइनल वेलोसिटी, ये थी इनिशियल वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी वो भी वेलोसिटी, बस इनिशियल है फाइनल, दोनों में कोई फर्क नहीं है। देखो मैं हूं सैफ, मैं चश्मा पहना हूं तो मैं हूं सैफ, मैं चश्मा उतार दिया तो क्या मैं कोई और हो गया, नहीं, मैं अभी भी हूं सैफ, सेम ऐसे ही। जब पहले है वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, दोनों ही वेलोसिटी है, तो इसका भी सेम रहेगा, इसका भी रहेगा एल टी माइनस वन, ठीक है। और ए क्या हो जाएगा, ए क्या, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन सेम सेम, वापस दिमाग लगाओ, एक्सेलरेशन का यूनिट देखो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर क्या होता है, मीटर क्या होता है लेंथ एल, सेकंड स्क्वायर टी, नीचे आएगा तो ऊपर आएगा माइनस टू, तो हो जाएगा एल टी माइनस टू, एल टी माइनस टू, एल टी माइनस टू, एल टी माइनस टू, और टी का वापस टी आ जाएगा, सिंपली टी, ठीक है, टी रेस टू वन। अब देखो, अब मैं इसको और सिंप्लीफाई करूँ तो हो जाएगा एल, अभी देखो ये कट के सिंप्लीफाई होके हो जाएगा टी माइनस वन, टी माइनस वन। तो अब ध्यान से देखो, मेरे को v का क्या मिला, टी माइनस वन, यू का क्या मिला, टी माइनस वन, इसका भी पूरा फंक्शन क्या मिला, एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन, एल टी एल वन टी वन माइनस वन, एल वन टी माइनस वन, ये तीनों देखो सिमिलर मिला मुझे, सिमिलर मिला, तो मैं इसको बोलता हूँ फॉर एग्जाम्पल, इसमें बोलता है इक्वेशन वन, इसको बोला इक्वेशन टू, इसको मैंने बोला इक्वेशन थ्री, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, फ्रॉम वन टू एंड थ्री, फ्रॉम वन वन टू हम लोग क्या मालूम पड़ा, सिंस द डायमेंशनल इक्वेशन, डायमेंशनल फॉर्मूला इज सेम, so we can say that the above equation is correct, ठीक है। इधर ही हूं मैं, इधर ही हूं, कहीं नहीं हूं, यस इधर इधर, हाँ ठीक है। देखो लाइन मिक्स हो गया, फिर भी जाने दो, समझ समझ जो दिख रहा हो समझ जाओगे। क्या मैंने बोला, मेरा पहला इक्वेशन का देखो सारे कंस्टेंट जितने भी पार्ट्स है सारे सेम है, पहला देखो एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन, जब तीनों सेम आया, डायमेंशनल फॉर्मूला तीनों का सेम आया, तो तीनों का वैल्यू भी सेम ही आएगा, तो इससे हमको क्या मालूम पड़ा, सर ये इक्वेशन सही है। समझे कैसा यूज होता है, पहला यूज क्या देखे हमने, इसका इक्वेशन का करेक्टनेस देखना, इक्वेशन की करेक्टनेस देखना, इससे हमको मालूम पड़ेगा सर ये इक्वेशन करेक्ट है, परफेक्ट, एक बार इसको देख लो अच्छे से, ठीक है। तो आज हमने क्या देखा, हमने सबसे पहला स्टार्ट किया कि डायमेंशन क्या है, फिर हमने डायमेंशन देखा, फिर हमने डायमेंशन कैसे निकालते हैं एक्चुअल में, हमने वो देखा। उसके बाद में हमने कुछ और एक बात याद रखना कि डायमेंशन में हमेशा से वो सिर्फ पांच ही जो आपके सिलेबस में, वो पांच फंडामेंटल यूनिट ही है जो काम आने वाली है, रिमेनिंग जो दो है वो इतनी काम नहीं आएगी, ठीक है। उसकी इसलिए हमने उसको यहाँ पे कंसिडर ही नहीं किया। उसके बाद डायमेंशन एनालिसिस में हमने सबसे पहला फंक्शन देख रहे हैं कि क्या है, करेक्टनेस चेक करना है फिजिकल इक्वेशन का, जिसमें हमने काइनेमेटिक इक्वेशन का एग्जांपल रखा, हमने सबका डायमेंशन ऐसा अलग अलग निकाल के रखा, फिर हमने क्या देखा, तीनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम आ रहा है, तो इससे हमको क्या मालूम पड़ा कि इक्वेशन करेक्ट है, कि एक ही इक्वेशन में अगर सबका डायमेंशन फॉर्मूला करेक्ट है तो इक्वेशन बैलेंस रहेगी और सब उसका ये जो वैल्यू वो सही रहेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, क्योंकि आज जरा यहाँ पे लाइट का इशू है, तो रिमेनिंग हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो सुनो, सबसे पहले क्या करना है आपको, जब लेक्चर चालू होता है तो आपको ध्यान रखना है कि आप कहीं लेटे ना हो, कहीं पे ऐसा टेक नहीं लगाए हो, क्योंकि आप पिक्चर नहीं, आप लेक्चर देख रहे हो, आपको प्रॉपर बुक और पेन लेके नोट्स बनाना है, ठीक है, साथ में हमारे, ठीक है। ज्यादा ऐसा प्रोकास्टिनेट करोगे तो फिर कब एग्जाम आ जाएगा मालूम नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, अभी 11th है, यहाँ से आप स्टार्ट अच्छे से करोगे तभी आपको आगे चल के आपको 12th में इजी रहेगा, और आपका फर्दर जो भी आप आगे कुछ भी सोच के रखे हो तब आपके लिए बेस यहीं से बन रहा है, ठीक है। तो हमेशा हर चीज से आप एक टाइम पे सोच सकते हो, पर आपको स्टडी से आपको हमेशा ईमानदारी ही रहना है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट किए, धीरे धीरे हम साथ में खत्म करेंगे, ठीक है। बस जैसे जैसे हम चल रहे हैं साथ में चलते रहो, ठीक है। उसके बाद में एक बार हाथ पकड़ लो, साथ तक हम लेके जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखना हमेशा, और ठीक है। उसके बाद में टाइम टाइम पे पढ़ते रहना, बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि छोड़ दो, ठीक है। तो कीप स्टडी, कीप ट्राइंग,
ऑल द बेस्ट, थैंक यू।